गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो नंबर्स यानी संख्या को लिखने का पढ़ने का तरीका होता है उसको मेजरली हम लोग दो तरीके से देखेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो लेक्चर वन में हम लोग पूरा लेक्चर वन में हमने पूरा क्या किया था, इंडियन सिस्टम को कंप्लीट किया था कि कैसे कामा लगाएंगे, कैसे अंक में लिखेंगे, कैसे शब्द में लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे चलेंगे हम लोग। तो जो दूसरा मेथड था इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति था, तो यही वाला हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो देखना कि होगा क्या कि जैसे इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करेंगे, जैसे इंडियन सिस्टम में हायरार्की था ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से। तो इसमें भी एक हायरार्की है। उसी हायरार्की के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, शब्द में और अंक में लिखेंगे। तो देखिएगा पहले जैसे उसमें था ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, इस तरह से हम लोग याद किए थे ना। तो इसका भी वैसे ही एक हायरार्की है। पहले इसको देखेंगे, जस्ट उसको समझने के बाद हम लोग तुरंत क्या करेंगे, कैसे कामा लगाएंगे, कैसे अंक में लिखेंगे, कैसे शब्द में लिखेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखना होगा क्या, जैसे पहले एक बार ना इंडियन सिस्टम वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तभी इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इसमें जो हायरार्की इसकी होगी, कैसे होगी, इसमें देखना पढ़ेंगे एक, क्या पढ़ेंगे, 1, 10, 100, क्या पढ़ेंगे, 1, 10, 100, या इकाई, दहाई, 100 कह सकते हो, लेकिन इसमें ऐसे ही पढ़ते 1, 10, 100। उसके बाद क्या आएगा, अच्छा एक चीज समझ लो तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसमें ना 3-3 का पेयर लेंगे, कितने का, 3-3 का पेयर लेंगे, और उसी अकॉर्डिंग इसकी हायरार्की को समझेंगे। 3-3 का पेयर कैसे लेंगे ये समझ लो आप। होगा क्या ना कि इसमें देखना जो पहला वाला 100 तक का होता है, पहला वाला 3 पेयर कितने तक का होता है, 100 तक का। 100 के बाद आएगी 1000 की बारी, 100 के बाद किसकी बारी आएगी, 1000 की बारी, 100 के बाद किसकी बारी आएगी, 1000 की। उसमें 1000 के बाद इंडियन में लाख वाला आता था, तो इसमें किसकी बारी आएगी, मिलियन की। किसकी बारी आएगी, मिलियन की। उसमें फिर लाख के बाद किसका, करोड़ का बारी आता था, तो इसमें किसकी बारी आएगी, बिलियन की। किसकी बारी आएगी, बिलियन की। उसके बाद इसमें किसकी बारी आएगी, ट्रिलियन की। किसकी बारी आएगी, ट्रिलियन की। तो इसमें थोड़ा सा इस चीज को समझना, इस चीज को पहले आप समझ लो। देखो वीडियो का स्क्रीनशॉट आप रोक के लेते रहिएगा, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे 0 क्लास 1 2 3 का टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर डाल देंगे। वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो क्या होगा कि इसमें देखना पहले पेयर में 100 का आएगा, फिर 1000 की बारी आएगी, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। फिर समझ लो, पहले जब हम लोग पढ़ना इसका हायरार्की शुरू करेंगे तो पहले 100, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। इस तरह से इसका क्या होगा, हायरार्की आएगा। इस तरह से इसका हायरार्की मतलब समझ रहे हो ना आप, क्रम। क्या होगा, क्रम। इस तरह से इसका क्या आएगा, क्रम। इस तरह से इसका क्या आएगा, क्रम। अब समझना थोड़ा सा, देखना इसमें कैसे होगा। उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे करके होता था। इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1, 10, 100। उसके बाद देखना, उसके बाद ऐसे आएगा, उसके बाद आएगा 1000। क्या आएगा दोस्त, 1000। फिर उसके बाद आएगा 10,000, फिर क्या आएगा, 10,000। फिर आएगा 100,000। क्या आएगा, 100,000। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद अब मिलियन की बारी, तो मिलियन में क्या आएगा, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर क्या आएगा, 100 मिलियन। मिलियन के बाद क्या बताए थे हम, याद रखना इसको, 100 तक की बारी आएगी, उसके बाद 1000 की बारी आएगी, उसके बाद मिलियन की बारी आएगी, उसके बाद बिलियन आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्त, उसके बाद ट्रिलियन आएगा। क्या आएगा, ट्रिलियन। तो क्या होगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हो गया। अब बिलियन की बारी, तो क्या होगा, 1 बिलियन, 10 बिलियन, फिर क्या आएगा, 100 बिलियन। क्या आ जाएगा, 100 बिलियन। फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, तो 1 ट्रिलियन। किसकी बारी आएगी दोस्त, 1 ट्रिलियन। उसके बाद 10 ट्रिलियन, उसके बाद 100
ट्रिलियन, इस तरह से आएगा। तो इसका हायरार्की कैसे होगा, याद कर लेना इसे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये इसकी क्या होगी, हायरार्की। क्या होगी, हायरार्की। अब पढ़ेंगे कैसे अंक या शब्द में इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, एक चीज समझना, यहाँ थोड़ा समझना, अगर जहां भी एक आएगा, क्या जैसे उसमें हम बता रहे थे ना, जब अंक और शब्द में हम लोग लिखना सीख रहे थे, तो हमने बताया ना कि जहां भी 10 आएगा वहां 2 डिजिट लेकर पढ़ना है। जहां भी 10 आएगा 2 डिजिट लेकर पढ़ना है। जैसे आता था ना, जैसे 1000 के बाद आता था 10,000, तो 1000 में हम लोग एक अंक यानी 1 डिजिट लेकर पढ़ते थे, और जैसे ही 10,000 की बारी आती थी हम लोग 2 डिजिट लेकर पढ़ते थे। जैसे लाख में हम लोग 1 लाख, मान लीजिए लाख आया तो हमने 1 डिजिट लेकर पढ़ा, लेकिन जैसे ही 10 लाख आता था हम 2 डिजिट लेकर पढ़ते थे। 2 डिजिट का मतलब क्या है, 1 से 9 तक में 1 डिजिट होगा, फिर 10 से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, 10 से उसके बाद जल जाएंगे तो 2 अंक 3 अंक आता ही है, तो उसमें क्या करेंगे 2 अंक 2 अंक 3 अंक ऐसे लेकर पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें क्या होगा कि उसमें तो सिर्फ इकाई और दहाई तक की बात होती थी। किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करेंगे, 3 डिजिट तक की बात होगी। तो अगर कहीं भी 1 लिखा रहेगा, कहीं भी क्या लिखा रहेगा 1, तो आपको सिर्फ 1 डिजिट लेकर पढ़ना है, नहीं 1 अंक। कहीं भी 10 लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा 10, तो आपको 2 डिजिट लेकर पढ़ना है। कितने डिजिट लेकर पढ़ना है, 2 डिजिट। डिजिट का मतलब समझ रहे हो ना आप, अंक को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिजिट। अंकों को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्त, डिजिट कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं 100 लिखा रहेगा, कितना लिखा रहेगा 100, तो वहां पर हम लोग 3 डिजिट यानी 3 अंक लेकर पढ़ेंगे। तो पहले इतना चीज आप समझो कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इंडियन सिस्टम में होता था, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से होता है। अच्छा, हायरार्की याद कैसे करेंगे ये भी समझ लो। देखो, हमेशा इसी हायरार्की में चलेगा, 1, 10, 100, 1, 10, 100। ठीक है, कितना में चलेगा, 1, 10, 100। तो अगर आपको ये वाला चीज याद करना है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आपने भारतीय संख्या पद्धति में याद किया था ना, अगर उसी तरह से आपको अगर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। पहले आप इतना पढ़ो, 1, 10, 100, इतना पढ़ लो पहले, 1, 10, 100, इतना याद हो गया। उसके बाद आगे की लाइन देखो कैसे याद होगा। उसके लिए आपको बस एक क्रम याद रखना कि 100 के बाद 1000 की बारी आएगी, उसके बाद मिलियन की बारी आएगी, उसके बाद बिलियन की बारी आएगी, उसके बाद ट्रिलियन की बारी आएगी। आप इस चीज को याद रखिएगा, किसकी बारी आएगी दोस्त, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये याद करिएगा। देखो, इससे इतना बस आप याद करोगे कि 100 के बाद 1000 आएगा, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। कैसे होगा ये देखना। अगर 100 की बात करेंगे तो पहले 1, 10, 100 यहाँ तक आओ। अब 1000 की बात करेंगे तो 1000 में 3, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, मिलियन में, फिर 1, 10, 100 करना, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन की बारी आएगी, तो 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन की बारी, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। याद हो गया, यही चीज तो लिखा है दोस्त, यही इसी का पैटर्न पर ये चीज लिखा है। याद हो गया, सिंपल है। एक बार और दोहरा लो, पहले 1, 10, 100, क्या बोलेंगे, 1, 10, 100, उसके बाद 1000 में 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। यही चीज ये लिखा है, 1, 10, 100, फिर 1000 की बारी तो 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन की बारी 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन की बारी 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन की बारी 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। यही चीज लिखा है। तो ये इसको याद करने का तरीका ये है कि आप ये क्रम याद करेंगे, फिर 1, 10, 100, 1, 10, 100, इसी आर्डर में पढ़ते जाएंगे और ये पैटर्न आपको मिलता चला जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा कि अगर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम देखेंगे कि संख्याओं को कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी क्या होनी चाहिए, क्लियर।
ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके आगे देखना कैसे करेंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, शब्द और अंक में किस पद्धति में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो देखिएगा, अब देखना क्या करेंगे हम कि अगर हम ऐसे बात करें, देखना अब हम क्या करेंगे दोस्त, ये देखना हम क्या करेंगे कि अब हम लिखना और पढ़ना सीखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, कैसे लिखेंगे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए जो हमने अभी लिखा था ना, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरह से इसको याद नहीं करेंगे और इसी क्रम में याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मिलियन के बाद ट्रिलियन पे चले जाएं, बिलियन को खा जाएं, इस तरह से नहीं होगा। आपको एक ही क्रम में क्या होगा, एक ही क्रम में, एक ही मतलब जैसे ये क्रम था उसी क्रम में आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिएगा, अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर हम लोग अंक को शब्द में लिखना सीखें, किसमें हम लोग लिखेंगे, अंक को शब्द में। कैसे लिखेंगे, मतलब कोई भी चीज क्या रहेगा, डिजिट में दिया रहेगा, उसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे, यानी अंक को शब्द में कैसे लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। किसमें, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 7, 3, 2, 1, 4, मान लीजिए इतना लिखा है। क्या लिखा है, इतना लिखा है। इसको याद तो समझो ना, पहले इतना ही देखो ना। मान लो ये लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है, और हमको क्या करना है, मान लीजिए पढ़ना है किसमें, वर्ड में यानी शब्द में। तो कैसे पढ़ेंगे, 1, 10, 100, कितना है, 1, 10, 100, तो 100 की जगह पर क्या आया, 200, क्या आया, 2, तो लिखेंगे 2, सैकड़ा का स्थान पर था तो 200। उसके बाद क्या, 10 में 2 डिजिट लेकर पढ़ते हैं, 10 में कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 14। तो ये कितना हो गया, 214, कितना हो गया, 214। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया, मान लीजिए इसी को अब कितना लिखते हैं हम, 214 लिखा था। मान लीजिए यहाँ पे एक डिजिट बढ़ गया है। अब इसको हमको किस में लिखना है, शब्द में। अब इसके आगे पढ़िए, 1, 10, 100, 1, 10, 100 के बाद कितना आएगा, 1000, कितना आएगा, 1000, 1000 वाला पोर्शन आता है। 1000 में एक ही डिजिट लेकर पढ़ते हैं तो 3 को ही लेंगे सिर्फ, तो कितना होगा, 3000, क्या हो जाएगा, 3000। फिर उसके बाद देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान तो कितना था, 2 था, तो कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा दोस्त, 200। फिर 2 डिजिट लेकर पढ़ेंगे क्योंकि इकाई दहाई यानी 1 और 10, 10 के पोर्शन पर 2 डिजिट लेकर पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14। तो 3214, 3214। अब इसी को देखिएगा, मान लीजिए एक डिजिट और बढ़ गया, मतलब 4, 1, 2, 3 था। अब मान लीजिए यहाँ पर एक डिजिट और बढ़ गया, मान लीजिए 7 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 7। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, उसी को हम लोग समझेंगे एक ही पैटर्न पर। देखिएगा, अच्छा ये चीज याद रखना कि अगर जब हायरार्की में आप पढ़ेंगे, जो ये 1, 10, 100, फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 हम बता रहे थे। तो अगर जहाँ भी एक आएगा, एक डिजिट लेकर पढ़िएगा। जहाँ भी 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा तो 2 डिजिट लेकर पढ़िएगा। और जहाँ भी 100 आएगा वहाँ पर क्या करिएगा, 3 डिजिट लेकर पढ़िएगा, 3 डिजिट लेकर पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे हम लोग आगे देखेंगे, इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, अब इसको पढ़ना है तो 1, 10, 100 इतना तक पढ़ लेंगे। उसके बाद कैसे पढ़ेंगे, 1000, 10,000, कितना होगा, 1000, 10,000। यहाँ पर 10,000 आया ना, तो 10 में 2 डिजिट लेते, 2 डिजिट ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 73, कितना हो जाएगा, 73,000। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब सैकड़ा यानी 100 की जगह 1, 10, 100, 100 की जगह 2 आया तो कितना हो जाएगा, 200। अब फिर क्या हो जाएगा, 14, तो कितना हो जाएगा, 73,214। अब इसी में डिजिट बढ़ाते जाओ, समझते जाओ। जैसे मान लीजिए लिखा है 4, 1, 2, 3, 7, ये लिखा है।
अब मान लीजिए यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ गया, मान लीजिए 8 बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 8। अब देखिएगा कहानी बदलेगी, 1, 10, 100, उसके बाद देखिएगा 1000, 10,000, 100,000, कितना आया? 100,000। तो 100 यहाँ पे आया ना, तो 100 में कितने 3 डिजिट लेते हैं ना, ये 100 में 3 डिजिट लेते, 3 डिजिट लीजिए, 1, 2, 3 यहाँ तक। तो 100 में इतना तक आया है, और 1000 का स्थान है, किसका स्थान है? 1000 का। तो इसको लिखेंगे 873,000। कितना लिखेंगे? 873,000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 2 आया तो 214। कितना हो जाएगा? 873,214। इस तरह से हम देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो इस ऐसे ही चलेगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ पर 100,000 आया तो 3 डिजिट ले लेंगे, यानी 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक का मतलब क्या? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको देख कर ले रहे हैं। 3 अंक गिनो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इतना पूरा लेंगे। और 1000 का स्थान था तो 1000 लिखेंगे, तो 873,214। अब मान लो एक डिजिट और बढ़ गया, अब कहानी बदलेगी, मिलियन में हम लोग चलेंगे। जैसे मान लीजिए लिख दें 9873214, यही डिजिट था इतना सेम। इसके आगे मान लीजिए हमने एक अंक और बढ़ा दिया। अब पढ़ो कैसे पढ़ेंगे, तो क्या होगा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब 100,000 के बाद किसकी बारी आती है? मिलियन की। 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में एक ही डिजिट तो लेंगे। 1 मिलियन में कितना? 1 डिजिट लेंगे, तो मिलियन की जगह क्या है? 9, तो लिखेंगे 9 मिलियन। क्या लिखेंगे? 9 मिलियन। क्या लिखेंगे? 9 मिलियन। फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ 100,000 आया, 100 आया तो 3 डिजिट ले लेंगे, और 1000 का स्थान है तो 1000 में लिखेंगे, तो 873,000। 873,000 कितना हो जाएगा? 873,214। कितना हो जाएगा? 214। तो कितना हो जाएगा? 9,873,214। अब मान लो बड़ा बड़ा कुछ दे दे अमाउंट, जैसे लिख दिया आपको, क्या लिख दिया यहाँ पर? मिटार दे रहे हैं ना। उसके बाद देखिएगा, जैसे अगर ऐसे लिख दे, जैसे लिख दे, मान लीजिए ये लिख दिया 9,87625,897, मान लीजिए 2, इतना डबल लिखने के लिए कह दिया, पढ़ने के लिए कह दिया, मतलब आपको शब्द में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे। तो बहुत आसान है, चीज़ें कठिन नहीं है। एक सेकेंड, चीज़ें कठिन नहीं है, बस समझने का फेर है। देखिएगा, पढ़िएगा वैसे 1, 10, 100, फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद किसकी बारी? बिलियन की बारी। 1 बिलियन, तो 1 आया ना, और बिलियन का स्थान है ना, तो 1 आया तो 1 में एक ही डिजिट लेंगे। 10 आता तो 2 डिजिट ले लेते, 100 आता तो 3 डिजिट ले लेते। तो 1 आया है तो 9 बिलियन। क्या आया? 9 बिलियन। बिलियन का स्थान था ना, तो 9 बिलियन। उसके बाद देखिएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 आया तो 3 डिजिट ले लो, 1, 2, 3 डिजिट तक ले लो। फिर कितना में है? मिलियन का स्थान है तो लिखेंगे 876 मिलियन। क्या लिख देंगे? 876 मिलियन। उसके बाद किसकी बारी आएगी? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 में 3 डिजिट ले लेंगे, तो 258,000। कितना हो जाएगा? 258,000। 258,000। उसके बाद किसकी बारी आ जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1, 10, 100, 100 की जगह कितना ले लेंगे? 9, 100। फिर 1, 10, 10 में 2 डिजिट लेते तो कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा दोस्त? 72। तो कैसे पढ़ेंगे? 9 बिलियन 858,258,972। इस अमाउंट को इस तरह से पढ़ लेंगे। तो करना क्या है? सिंपल तरीका, आप अगर ट्रिक से समझेंगे तो सिंपल तरीका ये है कि पहले आप पढ़ेंगे कैसे, तो पहले आप पढ़िए और देखिए कि कौन सा डिजिट किस स्थान पर आ रहा है।
तो फिर डिजिट का नाम लिखना है, मतलब जो भी अंक का नाम रहेगा 72, 73, 100, 200, 300, 476, 589, 383, जैसे जो भी रहेगा, पहले हम अंक का नाम लिखेंगे, फिर किस स्थान पर उस स्थान का नाम, फिर अंक का नाम उस स्थान का नाम, अंक का नाम उस स्थान का नाम। इसको अगर समझो फिर से, तो हमने क्या किया, इतना बड़ा अमाउंट था, ये अमाउंट था, हमको किस में लिखना था, अंक सॉरी शब्द में लिखना था। हम कैसे किए, हमने सिंपल तरीका पढ़ा। अच्छा एक चीज और, हमने सिंपल तरीका इसको पढ़ा कि कौन सा डिजिट किस नंबर पर आ रहा है, किस स्थान पर आ रहा है। स्थान का मतलब क्या है, एक सेकेंड, स्थान का मतलब क्या है कि मिलियन में आ रहा है, कि बिलियन में आ रहा है, कि हजार पर आ रहा है, कि 100 पर आ रहा है, कि ट्रिलियन पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, ये स्थान हो गया। डिजिट का मतलब क्या, ये डिजिट जो लिखे अंक है, ये जो अंक लिखे है ना, तो ये अंक है, तो ये अंकों का नाम फिर स्थान का नाम। इसी में समझिएगा कैसे हुआ, इसको एक बार और समझ लो। जैसे हमने इतना बड़ा अमाउंट लिखा था, हमको इसको किस में लिखना था, शब्द में लिखना था। हमने क्या किया, हमने किया कि भाई पहले इसको पढ़ो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, ये हमने हायरार्की पढ़ लिया। उसके बाद हमें इतना तो पता है ना कि अगर 1 आएगा तो 1 डिजिट लेना है, मतलब एक ही अंक लेकर पढ़ना है। अगर 10 आएगा तो 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट 2 अंक लेकर पढ़ना है। और अगर 100 का पोजीशन आता तो हमें 3 अंक लेकर पढ़ना है। ऐसे ही तो पढ़ना था, ये हमने समझाया था ना यहाँ पर कि 1 अंक आएगा तो 1, 10 आएगा तो 10, मतलब 2 अंक, और 100 आएगा तो 3 अंक लेकर पढ़ना है। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो भी था। उसके बाद देखिएगा हमने कैसे किया, हमने सिर्फ डिजिट का नंबर लिखा, उसके बाद उस स्थान का नाम। स्थान का मतलब क्या है, किस हायरार्की में किस पोजीशन पर है, 1000 पर है, कि मिलियन पर है, कि बिलियन पर है, कि ट्रिलियन पर है। हमने क्या किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी हम भी इंडियन में घुस गए। देखो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति था ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो बिलियन में कितना था, 9 था। 1 बिलियन पर आया तो 1 डिजिट लेंगे तो 9 था, तो 9 लिख दिया हमने। फिर उस स्थान का नाम लिख दिया, बिलियन था तो 9 बिलियन हो गया, यहाँ तक खत्म। फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, और कितना है ये 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ 100 मिलियन है, 100 में 3 डिजिट लेते हैं तो 3 डिजिट पूरा कंप्लीट कर लो आप। किस स्थान पर था, 3 डिजिट कंप्लीट करने पे ये कौन सा डिजिट बना, मतलब कौन सा नंबर बना, 876, तो हमने 876 लिख लिया। फिर स्थान का नाम कौन से स्थान पर था, मिलियन पर, हमने मिलियन लिख लिया। उसके बाद देखिएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो 100,000 पर ये था। 100,000 पे क्या था, 100 आया तो 100 में 3 डिजिट आप लेकर पूरा कर लो, कितना हो गया, 258 नंबर हो गया। लेकिन किस स्थान पर था, 1000 पर था, तो 258, स्थान का नाम 1000 लिख दिया हमने। फिर इकाई मतलब 1, 10, 100, 100 की जगह 9 आया, 9 लिख दिए, 9, 100, 72। इस तरह से हमने क्या किया कि पहले अंक लिखा, मतलब जितना भी अंक बन रहा था, 1 अंक लेने पर 2 अंक या 3 अंक पर, फिर उसके स्थान का नाम लिख दिया। इस तरह से अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर अंक में दिया तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, शब्द में। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, शब्द में। अब इसी तरह का शब्द में लिखा रहेगा तो अंक में कैसे लिखेंगे, ये चीजें हम देख लेते हैं। देखिएगा ओके, कि अगर यही चीज अगर क्या लिखा रहेगा दोस्त, अगर शब्द में लिखा रहेगा तो अंक में कैसे लिखेंगे, क्या देखेंगे हम, शब्द में लिखा रहेगा तो अंक में कैसे लिखेंगे। ये चीजें तो इंडियन सिस्टम की तरह ही है, जैसा उसका नियम था इसका नियम भी सेम है। देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि, मान लीजिए लिख दिया 800, 3,000 या 832,000, क्या लिख दिया, 832,540। मान लीजिए इसको लिखना है 832,540। हमें किस सिस्टम में लिखना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमें अंक में लिखना है। तो पहले गोला बनाएंगे, कितना तक, 832 लिखा है ना, तो 832 देखिएगा, 832, आप 832 ऐसे लिखेंगे हम, तो कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। इसका मतलब 100 तक जाएगा, कितने तक, 100 तक। लेकिन कौन सा 100, मतलब बिलियन वाला 100, कि ट्रिलियन वाला, कि मिलियन वाला, कि 1000 वाला। यहाँ इसके आगे देखिएगा 1000 लिखा है ना, यानी 1000 वाले पोर्शन तक हम लोग पढ़ेंगे,
लेकिन 100 तक, कितने तक? 100 तक। जैसे 100, 1000, 10,000, 100,000 होता है ना, वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां तक पहले हमने क्या किया, गोला, हम लोग क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 आ गया, 3 डिजिट इसी में आएगा। इतना गोला बना लिए आप। अब लिखना शुरू करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो 100,000 में क्या 832 है ना, तो यहाँ पर लिख दो 832। उसके बाद देखना क्या 500, क्या लिखा है 500, 100 सैकड़ा थर्ड पर जाएगा, तो 1, 10, 100 पर कितना लिखेंगे 5। फिर कितना लिखना है हमको 40, 40 में 2 डिजिट होता है ना, तो 1 10 पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 832,540। किस सिस्टम में? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में करिएगा, या कुछ आपका सुझाव होगा तो हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम पढ़ाने में सुधार करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा कठिन टाइप लग रहा होगा तो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे तो हमें ये नहीं पता चलता है कि बच्चा किस स्तर पर जाके समझेगा। हम लोग अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि एकदम मतलब एकदम जीरो से शुरू करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं बच्चा उससे भी थोड़ा कम समझ पाता है। तो ये आप कमेंट करेंगे तो हमें समझने में मदद मिलेगी कि और कितना सरल तरीके से हम चीज़ों को बता सकते हैं। तो और भी बेहतर तरीके से आपको कोशिश करेंगे कि इसको और भी सरल तरीके से हम बताने की कोशिश करें आपको। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। आपके सुधार से ही हमें मोटिवेशन, मतलब सुझाव से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो लाने में मदद मिलती है हमें। ठीक है, देखिएगा आगे हम करेंगे क्या। जैसे मान लीजिए कि और डिजिट लिखा है, जैसे मान लीजिए लिख दिया 9 मिलियन, क्या लिख दिया, या देखिए ना लिख दिया 843, क्या लिख दिया 843। मान लीजिए 843 लिख दिया बिलियन, क्या लिख दिया 843 बिलियन। 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन 5, इतना लिखना है हमें। मान लीजिए कितना लिखना है 843 बिलियन, 100 मिलियन 5। ये सारी चीजें मान लीजिए हमको लिखना है अंक में। किस में लिखना है? अंक में। तो क्या करेंगे 843 बिलियन लिखा है, क्या लिखा है 843 बिलियन। तो हमें पढ़ना किस स्थान तक है? बिलियन तक। लेकिन 843 लिखा है ना, 843 हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो 843 में 3 डिजिट होगा। इसका मतलब कि हम लोग जब गोला बनाएंगे पहले तो पढ़ेंगे कितना तक? बिलियन तक। लेकिन किस स्थान तक? 3 अंक है तो 100 तक, यानी 100 बिलियन तक। तो पढ़ेंगे तो गोला कैसे बनाएंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद बिलियन की बारी, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ऐसे गोला बना लिए आप। अब 100 बिलियन ये है ना, तो 100 बिलियन में कितना लिखना है ना 843, तो 843 यहाँ लिख लीजिए। फिर देखिए मिलियन लिखना है, मिलियन वाला जगह है, हाँ 100 मिलियन लिखना है। कितना लिखना है? 100 मिलियन लिखना है। तो मिलियन में कितना लिखना है? 100 ऐसे होगा ना, 3 डिजिट होगा ना, तो 100 मिलियन तक जाएंगे तो इसके बाद कितना आ जाएगा ये देखिएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन यहाँ तक आया, तो हमने 100 लिख दिया। उसके बाद कितना आएगा? ये 100,000 वाला पोर्शन है, तो 1000 वाला तो चीज़ है ही नहीं ना, 1000 ना 100,000 वाला है ना, 10,000 वाला है ना, 1000 वाला है। 100 वाला भी पोर्शन नहीं है, 10 वाला भी पोर्शन नहीं है। क्या है? 5। कितना पूछा? 5। बाकी जो बीच में खाली स्थान बचेगा हम लोग क्या बना देंगे वहाँ पर? 0। तो इस तरह से पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? 843 बिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद ये 1000 वाला पोर्शन था नहीं, नहीं 10 वाला, मतलब नहीं 100 था, नहीं 10 था, 5 था, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 843 बिलियन, 100 मिलियन 5। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो इंडियन सिस्टम में हमने समझा था। इस वीडियो में हमने समझ लिया कि अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग शब्द में और अंक में कैसे लिखेंगे। किस सिस्टम में? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। एक चीज और समझ लीजिए कि कामा कैसे लगाएंगे। क्या समझेंगे? कामा। तो कामा का बहुत इजी तरीका है, आप समझ लीजिए। जैसे हम इंडियन सिस्टम में हम क्या करते थे कि अपने राइट हैंड में, राइट ये वाला जय हिंद, ठीक है, ये राइट हैंड में हम क्या करते थे कि पहले 3 अंक पर लगाते थे, फिर 2-2 अंक पर कामा लगाते जाते थे।
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बहुत आसान है, 3-3 डिजिट पर कामा लगाएंगे। कितने पर? 3-3 डिजिट पर क्या लगा देंगे? कामा। जैसे मान लीजिए ये है 732468987, मान लीजिए ये है, हमको कामा लगाना है किस सिस्टम में? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो कामा 3-3 डिजिट पर लगा देंगे। ये 3-3 डिजिट होगा ना, ये 3-3 डिजिट देखिएगा, तो कामा लगा देंगे। 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ कामा लगा देंगे, फिर 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ कामा लगा देंगे, फिर 1 2 3 डिजिट के बाद कोई डिजिट है नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये क्या हो गया? कामा। जैसे मान लीजिए 721498760002, मान लीजिए ये लिखा है, अब कामा लगाना है। 3-3 डिजिट पर लगाते जाइए, 1 2 3 डिजिट पे यहाँ लगा देंगे, फिर 1 2 3 डिजिट पे यहाँ लगा देंगे, फिर 1 2 3 डिजिट पे यहाँ लगा देंगे। उसके बाद तो कोई स्थान है नहीं, 3 डिजिट पर छोड़ देंगे, इतना लगा देंगे। इस तरह से कामा। समझ में आया कि नहीं? हालांकि इसका तरीका होता है कि पहला वाला 1000 को बताता है, फिर मिलियन को, फिर बिलियन को, फिर ट्रिलियन को। उतना डीप में नहीं जाना है आपको, ये चीज़ें हम समझा ही चुके हैं। कामा वाला इस तरह से लगाना है। और कामा देख लो, जैसे मान लो 72341 लिखा है, कामा लगाने की बात आएगी किसमें? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो 1 2 3 3 अंक पर यहाँ कामा लगा देंगे, उसके बाद 1 2, उसके बाद तो डिजिट है ही नहीं तो छोड़ दो। ये क्या हो गया? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कामा। तो हमने पहले वीडियो में समझा था कि इंडियन सिस्टम में कैसे करेंगे, और इस वीडियो हमने देख लिया कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरह से हम करेंगे। क्या देख लिया? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम किस तरह से करेंगे। एक चीज और जो इस मतलब चैप्टर में आएगा प्रश्नावली 1.1 में, वो आएगा कि जैसे पूछ देगा आपको कि कितने अमाउंट में कितने आएंगे। जैसे कि पूछ देगा कि 100,000 में कितने 10 आएंगे, या 1 लाख में कितने मिलियन आएंगे, सॉरी 1 मिलियन में कितने लाख आएंगे, या 1 करोड़ में कितने मिलियन आएंगे, 1 बिलियन में कितने मिलियन आएंगे। इस तरह से सवाल पूछेगा। तो जैसे ही हम लोग 1 to 1 सवाल बताएंगे, उसी समय ये चीज़ें हम आपको समझा देंगे। तो 1.1 प्रश्नावली का जो कक्षा 6 का NCERT का था, इतना कॉन्सेप्ट था कि इंडियन सिस्टम में हम शब्द अंक में कैसे लिखेंगे, कामा कैसे लगाएंगे, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम शब्द अंक में कैसे लिखेंगे और कामा कैसे लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, मतलब अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, 1 to 1 एकदम एक सवाल क्या करेंगे, इस प्रश्नावली का हम लगा देंगे। तो इस तरह से आपका 1.1 खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम 1 to 1 1 by 1 करके आपके NCERT बुक ले लीजिएगा, उसी से हम क्या करेंगे, पूरा सवाल बता देंगे। इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होगा। तो इतना तक रुकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है, और एकदम मस्त मौज मस्ती में जीते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।